आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूरा देश इस वक्त रुपयों के लिए कतार में खड़ा हुआ है। चिंता लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है। मगर इन सब के बीच क्या आपको कभी यह ख्याल आया कि उन बैंक कर्मियों का क्या हाल है जो बगैर रुके, बगैर थके लगातार काम कर रहे हैं? इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आपको शहर शहर बैंक कर्मियों के हालात दिखाएंगे। यकीन मानिए, बैंक कर्मियों को सलाम करने का मन आपका भी करेगा। इतनी तकलीफ कि दिल दरक गया और आंखों के रास्ते तकलीफ बह निकली। जितनी दिक्कत में मैं चल रहा हूं मुझे पता है, कितना पेन होता है मुझे तो जाके। एक एक लफ्ज असहनीय दर्द से भीगा हुआ है। महसूस कीजिए इस तकलीफ को। लेकिन गाने से क्या होगा, नौकरी तो करनी। काम का असहनीय बोझ और सामने हजारों की तादाद में भीड़, लेकिन अपने काम में जुटे हुए हमारे देश के ये बैंक कर्मी। जितनी दिक्कत में मैं चल रहा हूं मुझे पता है, कितना पेन होता है मुझे तो जाके। ये नोटबंदी के असर का दूसरा पहलू है। जब आपको अपनी पीड़ा बड़ी लगने लगे तो इन बैंक कर्मियों के बारे में जरा सोच लीजिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने कराया हुआ है। 2012 में मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। परसों मैं ये 14 जिस दिन छुट्टी थी ना, मैं बैंक वहाँ गया था हॉस्पिटल, दवाई लेके आया हूँ। उन दवाई को मैं कल भूल गया था, परसों नहीं चौथे गया था, परसों दवाई भूल गया था। मेरा बेटा घर से यहाँ दवाई देने आया है और मैं किसी तरह से चल रहा हूँ कि लगता है कि मैनेजर ना कोलैप्स हो जाए। ये राजेश कुमार हैं, दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया की चांदनी चौक ब्रांच के मैनेजर। राजेश कैंसर पेशेंट हैं। 2012 में इनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी हो चुकी है, मगर नोटबंदी के फरमान के बाद बैंक पर बढ़े काम के बोझ को उठाना इनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन गाने से क्या होगा, नौकरी तो करनी। अपनी बीमारी से लड़ते हुए अपनी ड्यूटी के प्रति ऐसी वफादारी, ग्राहकों की परेशानी के आगे अपनी परेशानी को भूल जाना आसान नहीं होता। मैं कैशा नहीं बनवा रहा। आप आइए तो जो बैंक की सेवाएं जो लिख के दिया होंगी एक मिनट अंदर आ जाओ। कब से लगी है लाइन में? ये मैंने मना किया था आपको। नहीं, आपने मेरे से पूछा भी है। राजेश कौन है? राजेश, ये नंबर कैसे? नंबर बंद कर रखा तुमने। तुम्हारा नंबर मैं मिला रहा हूँ, सामने नंबर मिला रहा हूँ, नंबर बन जाएगा। जैसे जैसे बैंकों के बाहर लाइनें लंबी होती जा रही है, लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है और तेज होता जा रहा है। कुछ वक्त के लिए तो लोगों की ये भीड़ बैंकों के बाहर यूं ही डटी रहेगी। सरकारी राहत आते आते भी वक्त तो लगता ही है। लेकिन ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है। सोचिए इन बैंक कर्मचारियों के बारे में जो 10-10, 12-12 घंटे बिना ठीक से खाना खाए, बिना कोई आराम किए बस आपकी सेवा में लगे हैं। नोटबंदी का असर तो इन पर भी हुआ है, लेकिन ये अपना दुखड़ा रोने कहां जाए। जितनी दिक्कत में मैं चल रहा हूं मुझे पता है, कितना पेन होता है मुझे तो जाके। यकीन मानिए, जिस दर्द से देश दो चार हो रहा है उसका एक पहलू ये भी है। सलाम है इन बैंक कर्मियों को। दिल्ली से परवीना पुरकायस्त के साथ आज तक ब्यूरो। बैंक मैनेजर के सरेआम रो देने की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको रोहतक की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां बैंक मैनेजर की मौत उसी बैंक में हो गई जहां वो लोगों की समस्याएं सुलझा रहा था। नोटबंदी के बाद हर बैंक के बाहर कतारें दिखती हैं, हर एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ दिखती है, हर आदमी परेशान नजर आता है। जितने चेहरे उतनी चिंता दिखती है। मगर इन सब परेशानियों के बीच, इन तमाम चिंताओं के बीच, क्या आपने ये सोचा कि 1 अरब 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की समस्याओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी जिन बैंक कर्मियों पर है, उन पर क्या बीत रही है? जानकर दुख होगा कि रोहतक में शुगर मिल कॉलोनी में कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर की मौत हो गई। मैनेजर का नाम था राजेश चंद्र। राजेश चंद्र काम की अधिकता की वजह से 3 दिन से घर नहीं गए थे। नोटबंदी की वजह से वो अपनी सिस्टर के घर ना जा सके और वो यहीं रहने लगे, क्योंकि सुबह भी उसे आना पड़ता था, जल्दी आना था।
तो इसलिए वो यहाँ सोए हुए थे उस दिन, तो जिस दिन उनके साथ हादसा हुआ। सुना आपने, राजेश चंद्र सिर्फ इसलिए 3 दिन से घर नहीं जा रहे थे ताकि लोगों की समस्याएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में निपटा सके। हमेशा की तरह 57 साल के राजेश ने बैंक का काम निपटाया और बैंक सुबह जल्दी खोलने का अरमान लिए ब्रांच में ही सो गए। मगर किसे मालूम था कि राजेश को काम की अधिकता ने दिल की धड़कनों को रोक दिया। तो स्टाफ ने ये बताया कि रात को ठीक ठाक सोए हैं, खाना खा के आए अपनी सिस्टर के घर से, फिर उसके बाद यहाँ सो गए हैं और 7 बजे एक दूसरा स्टाफ चला गया है कि यहाँ सो गया है। जब सवेरे वो दूसरा स्टाफ आया 7-8 बजे तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, दरवाज़ा खुल गया तो उसने देखा तो ये ब्रो डेड पाया। राजेश चंद्र की 2 बेटियां और 1 बेटा है। अब राजेश इस दुनिया में नहीं है, मगर काम के प्रति उनकी ईमानदारी लोगों के लिए एक मिसाल है। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। अब आपको देश के कुछ और हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बैंक कर्मी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं और बावजूद इसके वो लोगों की मदद जी जान से कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद बैंक कर्मी कैसी कैसी तकलीफें उठा रहे हैं वो देखेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ का इलाहाबाद बैंक है। इस बैंक में 8 तारीख से पहले तक सारे बैंक कर्मी स्वस्थ थे, मगर लोगों ने वर्षों से बंद पड़े फंगस लगे नोट जमा करने शुरू किए और बैंक कर्मियों में किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया, किसी को एलर्जी। इतना बल्क में कैश है कि जो दिन भर काउंटिंग करते करते जितना बैक्टीरिया फंगस है सब हाथ में आता है, इन हाथ के थ्रू हम पे आ रहा है। बैंक कर्मियों के मुताबिक वो केबिन में रोजाना लाखों की नकदी गिन रहे हैं। सतर्कता के लिए पहले नोटों को हाथों से गिना जाता है और इसके बाद उसकी काउंटिंग मशीन के जरिए होती है। उस दौरान नोटों के बंडल तेज हवा के संपर्क में आते हैं। इस दौरान नोटों में लगे बैक्टीरिया और फंगस तेजी से उनके बंद केबिन में फैलते हैं और बैंक कर्मियों को बीमार कर रहे हैं। बैंक ने दस्ताने और मास्क की मांग की है। एक इसमें जो खतरनाक वस्तु हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो नोट हमारे पास आ रहे हैं एक्सचेंज के लिए वो पुराने नोट है और जमे हुए हैं, तो उसमें धूल और फंगस का खतरा है। साथ साथ उसके कुछ बैक्टीरिया जो है जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जो हमारे कैशियर्स जो हमारे नोटों को गिनती कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, जो एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों की प्रबल संभावना मुझे नजर आ रही है। सोचिए दिन रात काम में लगे बैंक कर्मियों पर क्या बीतती है जब लोग उन पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही हमला महाराष्ट्र के मालेगांव में बैंक कर्मियों पर हुआ। महाराष्ट्र के मालेगांव में तो नाराज भीड़ ने कैश खत्म होने पर जनता का गुस्सा कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों पर फूटा। नाराज लोगों ने बैंक कर्मियों को 12 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बाद में पुलिस के समझाने पर लोगों ने बैंक कर्मियों को जाने दिया। जाहिर सी बात है कि नोटबंदी के बाद लोग परेशान जरूर हैं, मगर इस परेशानी के बीच उनका भी जरूर ख्याल रखें जो आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। रायपुर से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद हर तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ और उनका शोर सुनाई दे रहा है, मगर इस शोर के बीच भी कुछ लोग मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहल देखिए, यकीन मानिए आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो लोग आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं जहां पर लंबी लाइनें लगी हैं। कुछ लोग पानी लेकर पहुंचे और कुछ लोग यहां तक कि खाना भी पहुंचा रहे हैं इन लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए। ये कौन नहीं जानता कि लाइन में लगे लोग परेशान हैं, मगर उन परेशान लोगों में एक उम्मीद है कि आज की परेशानी हो सकता है कल फायदे का सौदा साबित हो। मगर इन परेशान लोगों की मदद के लिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में बठिंडा के डीजीएम ने एक ऐसी पहल की है जो काबिले तारीफ है। बठिंडा के डीजीएम ने फैसला किया कि वो उन अस्पतालों में बैंक की तरफ से गाड़ी भेजेंगे जहां मरीज परेशान हैं। इन गाड़ियों के जरिए मरीजों को बैंक में रुपए बदलने में आसानी होगी। डीजीएम की ये कोशिश रंग लाती दिख रही है। ऐसे लोग जो अस्पताल में पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे थे, उनके लिए ये बैंक गाड़ी वरदान जैसी है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के डीजीएम की ये कोशिश बताती है कि देश के बैंक कर्मी तन मन धन से देश के लोगों की मुश्किलों को दूर करने में लगे हुए हैं। इनको सलाम तो बनता है। ये तमाम लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, ये मुरादाबाद के अवधेश हैं। अवधेश ने भी कुछ ऐसा ही काम किया कि इन्हें सलाम बनता है। अवधेश ने मुरादाबाद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 1,55,000 के छोटे नोट जमा कराए। इन छोटे नोटों में 100, 50 और 10 के नोट।
अवधेश की कोशिश ये रही कि लोगों की मुश्किल जितनी हो कम की जा सके। ऐसी सोच को सलाम। अवधेश बताते हैं कि भले ही आज कतार में खड़ा है इंडिया, मगर बदल रहा है इंडिया। बठिंडा से किरणजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।